एपिसोड नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है और झाओ सबसे कह रही होती है, नवंबर के बीच में हम इंटर्नशिप का आकलन करेंगे और इस असेसमेंट में पास होने वाले इंटर्न्स को रेगुलर कर दिया जाएगा। और वहीं सॉन्ग मन में कह रही होती है, मुझे लगता है कि टीचर सेन ने बहुत वजन कम कर लिया है। और झाओ कह रही होती है, एक सेलिब्रिटी ने कल के लिए हमारा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, तो हम लोगों का कैटरिंग सेक्शन का चार्ज है और ये तुम सब के लिए एक अच्छा मौका है ट्रेनिंग का। और याद रखे कि सबको कड़ी मेहनत करना है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहां सेन सॉन्ग को एक कार्ड देते हुए कहता है, अगले शुक्रवार को मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो तुम जरूर आना। सॉन्ग उस कार्ड को देखती है और कहती है, प्रेसिडेंट सेन बर्थडे। फिर सेन कहता है, ये जानने के बाद कि आप सेन्यू में काम कर रही है, उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाए। और वहीं झाओ सॉन्ग को और सेन को आपस में बात करती हुई देखती है और फिर उन दोनों के पास जाती है और कहती है, मिस्टर सेन, आप कहीं असेसमेंट के क्वेश्चन तो नहीं बता रहे हैं। और सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है और फिर सेन कहता है, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही है झाओ? सेन्यू हमेशा निष्पक्ष रहा है और हमने इसे हमेशा बहुत अच्छी तरह से लागू किया है और इस बार भी उतनी ही अच्छे से करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग उस कार्ड को देखकर मन में कह रही होती है, क्या मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग हमें घर पर दिखाई जाती है जहां वो सोफे पर बैठकर बहुत ध्यान से सोच रही होती है और वहीं चू उसके बाजू में बैठा होता है और उससे कहता है, आप किस बारे में सोच रही है? पर सॉन्ग अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी चू सॉन्ग के गाल खींचता है और सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है, ये दुख रहा है पागल चू। तब चू कहता है, क्या कहा तुमने? फिर वो सॉन्ग को अपने पास खींचता है और कहता है, मुझे फिर से बताओ, आप अपने मन में मुझे क्या कह रही है? तब सॉन्ग कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर चू कहता है, आप हाल ही में बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, क्या आप मुझे खुश करना चाहती है? तब सॉन्ग कहती है, मुझे डर है कि आपको कहीं चोट ना लग जाए। तब चू सॉन्ग से कहता है, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है और आपको अब भी हमारा अपॉइंटमेंट याद है? फिर सॉन्ग कहती है, बेशक मुझे याद है और मैं आपको केवल मुझ पर दया करने वाले के रूप में मानती हूँ। ये सुनकर चू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो उठता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छी बात है। फिर वो अपने रूम में जाता है और मन में कहता है, क्या वो सच में मुझे एक दया करने वाले के रूप में देखती है? और वहीं सॉन्ग गुस्से से कह रही होती है, हरामी। और फिर मन में कहती है, ये अजीब है, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ यान कह रही होती है, मैंने सुना है कि आज सेलिब्रिटी आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे पास अच्छा मौका है उनके साथ फोटो खिंचाने का। तब सॉन्ग कहती है, ये नहीं हो सकता, हमें फोटो खिंचाने की परमिशन नहीं है। तब यान कहती है, बेशक मुझे पता है, मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी। और फिर सॉन्ग कहती है, आखिरकार हमने यहाँ खाना रख दिया है, चलो चलते हैं। और हम मिंट लवर को तैयार करने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं मेहमानों के लिए। तब यान कहती है, सॉन्ग, मेरे मिंट लवर का कभी भी अच्छा स्वाद नहीं आता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब सॉन्ग कहती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और गाइस जी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।